माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें फर्स्ट टिप स्टार्ट करते हैं। इनमें से आपको जो भी टिप पसंद आए प्लीज़ नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और जो आपके लिए न्यू हो वो भी आपने बताना है। तो फर्स्ट टिप है, जैसा कि हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है तो हम कॉलम्स जो हैं इस तरह करके ड्रैग करके फिट करते हैं टेक्स्ट के मुताबिक, ये वाला। तो अगर हम इसको मैनुअल की बजाय फास्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास मेथड है। बस ये देखें, मैंने वापस टेक्स्ट को किया। ओके, तो फर्स्ट मेथड ये है कि आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लें, या फिर इस कॉर्नर में क्लिक करें और किसी भी कॉलम के बीच में जब दो एरो बनते हैं तो डबल क्लिक करें। ये देखें, ये ऑटो फिट हो जाएंगे। बट ये भी एक मैनुअल मेथड है। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये भी ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। तो दोबारा से मैं इसको अंडू करता हूँ और शीट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करें, व्यू कोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपने चेंज करना है जनरल से इसको वर्कशीट में। और यहाँ पे आपने सिंपल एक कोड लिखना है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। तो इस विंडो को क्लोज़ करें। अब आप यहाँ पे देखें, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट को ऑटोफिट कर देगा। तो अब अगर आप टेक्स्ट किसी भी कॉलम के अंदर लिखते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिक वो ऑटोफिट उसको कर देगा। जितना टेक्स्ट है उतना ही उसका विड्थ वो खुद ब खुद ही सेट करेगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड टिप है। अगर मुझे 1000 या 500 या 100 फ़ोल्डर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। सिंपल एक हमारे पास प्रोसीजर होता है फ़ोल्डर्स बनाने का। जैसा कि इसका नाम मैं फ़ोल्डर लिखता हूँ, एंटर किया। और अगर मुझे इसी तरह 100 200 500 बनाने हैं तो अगर मैं इसी तरह नॉर्मल तरीका इख्तियार करूँगा, जैसा कि मैं कहता हूँ MD F1, ये एक पर्सन है। इसी तरह सेकंड पर्सन मेरे पास होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो 100 अगर मैनुअली मैं बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं एक आपको फास्ट मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप अनलिमिटेड फ़ोल्डर्स जितने भी चाहते हैं फ़ोल्डर्स आप जस्ट एक क्लिक के साथ बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन फ़ोल्डर्स को डिलीट करता हूँ। हमारे पास एक मेन फ़ोल्डर ये वाला है, तो इस फ़ोल्डर के अंदर हमने मज़ीद फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा और इसका पाथ कॉपी करूँगा। यहाँ से ये देखें, ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसको कॉपी कर लिया। इस फोल्डर को मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद अब हम आते हैं एक्सेल में और यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले फ़ोल्डर्स के नेम। तो ये मैंने लिखा MD और यहाँ पे लिखा मैंने F1, और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ड्रैग। ये देखें, ये जितने भी हमने बनाने हो, तो मैंने अभी फ़िलहाल 100 बनाने हैं तो मैंने 100 तक ड्रैग किया। और जो हमने कॉपी किया था लिंक, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। कंट्रोल K प्रेस करेंगे, यहाँ पे उस फोल्डर के पाथ को जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखें एक लिंक सा हमारे सामने बन चुका है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले दो सेल्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और एरो डाउन प्रेस करें, तो ये तमाम आपके सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे डाटा वाले। कंट्रोल C करें, कंट्रोल अप एरो वाला प्रेस करें तो आपका कर्सर ऊपर आ जाएगा। अब कंट्रोल C से हमने कॉपी किया है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक के ऊपर, हमारे सामने वो वाला फ़ोल्डर ओपन हो गया। आप देखें डेस्कटॉप पे जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था। तो अब हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू वाले बटन पे क्लिक करें, टेक्स्ट वाली फ़ाइल एक लें, इस फाइल को आप ओपन करें, जस्ट आप कंट्रोल V करें। तो तमाम डाटा जो हमने एक्सेल से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इस फाइल को हमने सेव एज़ करना है, फाइल सेव एज़, और इसका कुछ भी नाम आप लिखें। जैसा कि मैं दोबारा से इसका नाम फ़ोल्डर्स ही लिखता हूँ, तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें नीचे टाइप इसकी TXT है, तो इस नाम के साथ हमने लिखना है BAT। जब आप नाम लिखेंगे तो नाम के साथ BAT लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे एनकोडिंग UTF-8 है, आपके पास ऑलरेडी यही आ रहा होगा। तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, इस फाइल को हम करेंगे क्लोज़, मिनिमाइज़ करते हैं और मेन फ़ोल्डर को देखते हैं। तो हमारे पास जो मेन फ़ोल्डर है उसके अंदर एक नई फ़ाइल बन चुकी है। इस फाइल को अगर हम डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। अब इस फाइल को हम रन करेंगे डबल क्लिक करके, तो विद इन सेकंड आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा फ़ोल्डर्स जो हैं बन चुके हैं। यानी 100 फ़ोल्डर वहाँ पे मैंने कहा था, तो 100 फ़ोल्डर जो है
आपका जनरेट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह करके आप विद इन सेकंड्स जो है फ़ोल्डर्स जनरेट कर सकते हैं। जितने भी एक सेल में आप नंबर, सीरियल नंबर यानी ड्रा करेंगे या जनरेट करेंगे तो उतने ही आपके पास फ़ोल्डर्स बन जाएंगे। ये हमारा थर्ड टिप है और इसमें मैं आपको फास्ट सम करने का मेथड बताऊँगा। जैसा कि ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इनका हम नीचे सम करना चाहते हैं, तो सम करने का हमारे पास फार्मूला है इक्वल्स टू, और हम सम लिखेंगे और सेल्स की रेंज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास सम आ चुका है। बट इससे भी एक फास्ट मेथड है कि तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट इक्वल प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि तमाम के तमाम सेल्स का टोटल यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो फोर्थ टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ के नेम हैं और यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। अब हमें डिपार्टमेंट वाइज तमाम एम्प्लॉइज़ के नेम यहाँ पे सेपरेट करने हैं। अकाउंट्स वाले इधर आ जाने चाहिए, आईटी वाले, सेल्स वाले। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे फ़िल्टर वाला, इक्वल टू फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का मैंने फार्मूला स्टार्ट किया। इसके बाद हमने सबसे पहले जो नेम्स हैं उनका रेफरेंस देना है, तो ये मैंने नेम्स को सिलेक्ट किया। F4 प्रेस करेंगे सेल्स को लॉक करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए। उसके बाद एक कोमा पुट करेंगे और सेकंड वाला जो हमारा कॉलम है डिपार्टमेंट्स वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे फ्रीज़ करने के लिए। उसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे और ये फर्स्ट वाला जो डिपार्टमेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो अकाउंट्स वाले तमाम एम्प्लॉइज़ सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट वाले को यहाँ पे राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो तमाम डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ सेपरेट अपने अपने कॉलम्स में आ जाएंगे। ओके, तो फिफ्थ टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, जिस भी नाम के ऊपर मैं अपने पॉइंटर को लेके आता हूँ तो वहाँ पे उसके मुताबिक ही हमें इमेज शो हो रहा है। तो ये आपने कैसे करना है, चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन है या आपका कोई भी बिज़नेस है तो वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ के इस तरह पिक्स आप शो कर सकते हैं या अपने स्टूडेंट्स की पिक्स जो हैं उनके नाम के साथ शो कर सकते हैं। तो चलें कैसे बनाना है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाना लिखा। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर ये देखें कुछ टेक्स्ट आ रहा है। बैक स्पेस प्रेस करके इसको रिमूव कर दें। ये जो शेप है इसको आप जैसे भी चाहें रीसाइज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसका साइज सेट करने के बाद इसके बॉर्डर के ऊपर जब 4 एरो बनते हैं, 4 एरोज़ की शेप बन जाए, तो आपने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन है फॉर्मेट कमेंट, यहाँ पे क्लिक करें। आपके सामने जो विंडो आएगी इसमें आपने आना है कलर्स एंड लाइंस। इसके बाद ये फिल कलर वाली ऑप्शन के सामने एरो पे क्लिक करें और लास्ट में आपको नज़र आ रहा है फिल इफ़ेक्ट, यहाँ पे क्लिक करें और लास्ट में ऑप्शन है पिक्चर, आप यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट पिक्चर कर। अगर आप चाहें तो पीसी से पिक्चर ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन बिंग से भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बनाना और सर्च मैंने स्टार्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पे देखें बनानास के जो है इमेजेस शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, उसके बाद ओके, फिर से ओके, तो ये देखें इमेज आ चुका है। इसी तरह आप नेक्स्ट नेम लिखेंगे और इसी तरह सेम प्रोसीजर को करते हुए मज़ीद नेम्स जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने पीसी से इमेज इंसर्ट करना है तो सेम प्रोसीजर है, डिलीट कमेंट करें, फिर से राइट क्लिक करें, इंसर्ट कमेंट करें, इसको आप रिमूव करें, इसका साइज सेट करें और राइट क्लिक करें बॉर्डर के ऊपर, फॉर्मेट कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और लाइंस और सेम वही प्रोसीजर आपने करना है। फिल इफेक्ट पे आएंगे, पिक्चर पे आएंगे, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और यहाँ से आप ब्राउज़ कर लेंगे। अपने कंप्यूटर में से कोई भी पिक्चर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ी तौर पे मैंने ये वाला पिक्चर सिलेक्ट किया है। तो ये देखें ओके। तो ये हमारे पास टिप नंबर 6 है। यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितने ईयर्स के लिए काम किया है। तो हमारे पास यहाँ पे उसकी जॉइनिंग डेट है, यहाँ पे लीविंग डेट है और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के नेम्स हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इक्वल साइन लगाएंगे और उसके बाद ईयर और फ्रैक, ये वाला हमारे पास फार्मूला है। तो ये मैंने फार्मूला पुट किया। उसके बाद फर्स्ट सेल पे क्लिक करें, एक कॉमा पुट करें और सेकंड सेल पे क्लिक करें और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे,
एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास उसके टोटल ईयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। डबल क्लिक करें तो तमाम एम्प्लॉइज़ के वर्किंग ईयर्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे सामने कैलकुलेट हो चुके हैं। ओके, तो ये हमारा टिप नंबर 7 है। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम ग्रेड किस तरह असाइन करेंगे। स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं उसके ऊपर हम ग्रेड कैसे असाइन करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। इफ़ का फार्मूला भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, बट हम यहाँ पे लुक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टेबल्स वगैरह बना रखे हैं। यहाँ पे मार्क्स और मार्क्स की बेस पे कौन सा ग्रेड होना चाहिए वो, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स और जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे हमें फार्मूला पुट करना है, तो इक्वल टू लुकअप का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लुकअप। और उसके बाद अब हमें सेल का रेफरेंस देना है जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे इस बच्चे के सेल का रेफरेंस बनता है, तो मैं लेफ़्ट एरो प्रेस करता हूँ, ये सेल का रेफरेंस आ जाएगा। इसके बाद एक कॉमा पुट करना है और हमने मार्क्स जो डिसाइड किए हैं उसकी इस तरह करके सिलेक्शन लेनी है। जो हमने मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है, F4 प्रेस करना है सेल्स को फ्रीज़ करने के लिए, लॉक करने के लिए, कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमने नेक्स्ट जो है ग्रेड्स बताने हैं, मार्क्स के बेस पे हमने ग्रेड्स जो असाइन करने हैं। तो ये मैंने ग्रेड्स को सिलेक्ट किया, F4 प्रेस करेंगे सेल्स को फ्रीज़ करने के लिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करें और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो 45 पे सी ग्रेड बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डबल क्लिक करें फिल हैंडल पे तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक ग्रेड्स जो हैं कैलकुलेट हो चुके हैं। 65 के सामने बी बनता है, तो यहाँ पे आप देखें। ओके, तो ये हमारा टिप नंबर 8 है। यहाँ पे हम अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे। ये एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस शीट भी हो सकती है, ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है ताकि शॉर्ट टाइम में हमारा काम हो सके। तो मोस्टली स्टूडेंट्स या एम्प्लॉइज़ क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, सिंगल पी, यानी कि तमाम सेल्स के अंदर पी लिखने के लिए, प्रेजेंट लिखने के लिए मैंने पहले तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने कीबोर्ड से पी लिखा है। अब तमाम सेल्स में पी फिल अप करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एक टिप है, आप याद रखें। जब आपने मल्टीपल सेल्स के अंदर सेम टू सेम टेक्स्ट फिल करना हो तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, यानी तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके एक बार लिखें जो भी टेक्स्ट लिखना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करें। तो तमाम सेल्स के अंदर हमने यहाँ पे फीड कर दिया पी, यानी सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। तो प्रेजेंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू काउंट इफ़ का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो काउंट इफ़ का फार्मूला मैंने स्टार्ट किया, सेल्स को मैंने इस तरह करके रेंज में लिया, उसके बाद मैंने उसको कहा कि इनमें अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है पी, तो यहाँ पे मैं पहले एक कॉमा पुट करूँगा, डबल कोट के अंदर मैं पी प्रेस करूँगा, डबल कोट क्लोज़ करूँगा और ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। तो मैंने उसको बोला है कि जितने भी पीछे सेल्स मैंने रेंज में लिए इनमें अगर पी लिखा हुआ है तो मुझे काउंट करके बताओ कि कितने सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे देखें 6 टाइम हमारे पास पी लिखा हुआ है, ये वाला। अब अगर मैं इनमें से किसी में भी ए प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ देखें हमारे पास 5 प्रेजेंट शो हो रहा है। तो ये इस तरह करके हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एब्सेंट और प्रेजेंट। नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि एब्सेंट कितने हैं, तो इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रेंज चेंज करते हैं, इसको ड्रैग करके मैं लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट सेल मिसिंग था। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ए, क्योंकि अब हमने एब्सेंट वाले काउंट करने हैं। एंटर प्रेस किया तो एक बार यहाँ पे देखें ए लिखा हुआ है। तो दोनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तमाम के तमाम जो है हमारे पास प्रेजेंट और एब्सेंट वाले रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे आप कहीं भी चेंज करें, एब्सेंट करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको मज़ीद हाईलाइट करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें, इसके बाद आप होम मेन्यू में आएँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएँ और हाईलाइट सेल रोल्स के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पे देखें टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पी और उसके बाद आप यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ग्रीन कलर कर दे
और ओके कर दे, यानी जहाँ जहाँ पे पी लिखा हुआ है उनको ग्रीन कर दे। दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ तमाम सेल्स को। सिलेक्शन के बाद होम मेन्यू में आते हैं, एक और रूल बनाते हैं एब्सेंट के लिए। तो हाईलाइट में आएँ, टेक्स्ट कंटेन में आएँ और यहाँ पे इस बार हम लिखते हैं एब्सेंट वाला ए, और इस दफ़ा उसने ऑलरेडी रेड कलर लिया है यहाँ से, तो मैं जस्ट ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारे सामने हमारा अटेंडेंस सिस्टम रेडी है। अगर आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसको वो रेड कर देगा और यहाँ पे भी वो कैलकुलेट करके हमें बता देगा। ये हमारा टिप नंबर 9 है। अगर हमारे पास कोई टेबल है और उसमें हमने डाटा फीड करना है, तो जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और आगे हम रोल नंबर लिखते हैं, उसकी क्लास लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो ये एक मोस्टली हमारा प्रोसीजर होता है, मेथड होता है। बट इसको अगर मैं थोड़ा सा एडवांस और खूबसूरत करना चाहता हूँ और इजी भी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेन्यू बार के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करें, कस्टमाइज़ द रिबन यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ से ऑल कमांड्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने सर्च करना है फॉर्म। तो F प्रेस करते हैं और ये हमारे पास F वाली लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे FORM हमें चाहिए, तो हम थोड़ा डाउन आते हैं। ये देखें यहाँ पे फॉर्म है, तो इसको हम ऐड करेंगे अपने मेन्यू में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और होम मेन्यू के अंडर हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसको राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं और इसको कोई यहाँ पे आइकॉन भी असाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं तो ये वाला असाइन करता हूँ मैं इसको आइकॉन, और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखता हूँ, जैसा कि सिंपली मैं इसको फॉर्म ही लिख देता हूँ और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्म वाला जो है ऐड हो गया है ग्रुप। अब ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके कर दें। तो हमने उसको इंसर्ट होम मेन्यू के अंदर ऐड किया है, तो होम पे क्लिक करें और लास्ट में देखें अब आपको यहाँ पे एक फॉर्म वाला बटन शो हो रहा है। तो फर्स्ट वाले सेल में मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जस्ट हम ओके करेंगे। आप देखें हमारे सामने एक फॉर्म बन के आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, जैसा कि मैंने अली लिखा, रोल नंबर 1 लिखा, क्लास 1 लिखा। तो एंटर का बटन प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक हमारा एक रिकॉर्ड फीड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रिकॉर्ड फीड करने के लिए मैंने लिखा ABC, तो कुछ भी हमने नेम लिखा, टैब प्रेस किया, हमने रोल नंबर रखा 2, क्लास लिखा 2 और एंटर का बटन प्रेस किया। तो ये देखें एक रिकॉर्ड और फीड हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करके भी रिकॉर्ड जो हैं फीड कर सकते हैं। रिकॉर्ड को आप फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट से ये देखें रिकॉर्ड को दोबारा भी ला सकते हैं। रिकॉर्ड को आप अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास अली लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको नईम कर दूँ, तो NAEEM मैंने नईम लिखा और एंटर का बटन प्रेस किया। तो आप देखें यहाँ पे अब नईम लिखा हुआ है। तो इस तरह करके इस फॉर्म की मदद से आप डाटा आसानी से और ख़ूबसूरत अंदाज में फीड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा 10th टिप है। इसमें हमने देखना है कि हम इस टेक्स्ट को टेबल के ऊपर किस तरह सेंटर लाइन करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, तमाम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम मर्ज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। बट इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है जिसके लिए हमें मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम सेल्स को मैंने टेबल के मुताबिक सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, एरो बना हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको जनरल शो हो रहा होगा। अगर हम यहाँ से इसको सेंटर कर देते हैं और ओके करते हैं तो ये देखें ये अभी तक भी वहीं पे है। दोबारा से मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ और एक हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, आप इस पर क्लिक करें, ओके करें। तो यहाँ पे देखें मर्ज किए बगैर हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम सेल्स जो हैं सेपरेट हैं, मैंने किसी को कोई मर्ज नहीं किया है। तो तमाम टिप्स में आपको कौन सा टिप पसंद आया प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। कौन सा टिप आपके लिए न्यू था और यूज़फुल था ये भी आपने नीचे लाजमी कमेंट करना है।